सेंग ले लो, सेंग ले लो, सेंग ले लो। मैडम सेंग ले लो। नहीं चाहिए। 2 रुपए की ले लो। नहीं चाहिए। 1 रुपए की ले लो। तुम ये ले भाई। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कल तुमने फ्रेंडशिप बैंड बांधी थी ना, फिर मुझे आज बताए बिना तुम सब कहीं जाने के लिए निकल पड़ी हो। इसका मतलब तुम फ्रेंडशिप के साथ धोखा कर रही हो, है कि नहीं? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैं तो अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। फिर भी तुम्हें मुझे एक बार बताना चाहिए था ना। तुम मेरी फ्रेंड को जानते तक नहीं, तो उसकी शादी के बारे में मैं तुम्हें कैसे अरे बताती? मेरी जगह अगर तुम्हारा पति होता तो क्या तुम बिना बताए जा सकती थी? उसका हाँ या ना जवाब मिलने तक उसके आगे पीछे घूमती रहती। जैसे तुम मेरी फ्रेंड हो वैसे वो भी मेरी फ्रेंड है। हम दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है तो वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी भी फ्रेंड बन गई है। फिर इस फ्रेंडशिप के बीच में तुम नींबू क्यों निचोड़ रही हो? अरे कितना बोलते हो। समझ गया, तुम्हें मेरे टिकट की फिक्र है ना, वो तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। डोंट वरी। क्या हुआ रे? हाय। हाय। ये मुसीबत यहाँ कैसे पहुँच गया? हुबली जा रहे हैं? हाँ। लगता है फिर नौटंकी करने आया है। आप भी हमारी सहेली की शादी में जा रहे हैं? गए बगैर कैसे रह सकता हूँ? तुम्हारे माँ बाप को कुछ अकल वकल है कि नहीं? अकेली जवान लड़कियों को कहीं भी दूर भेज देते हैं। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि मुझ जैसा जवान लड़का अगर साथ में रहेगा तो अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए। व्हाट गॉड, मुझे किस किस की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी? क्या? ओके ओके, लीव इट लीव इट। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप। अभी गिफ्ट भी लेना है यार। अरे कोई लड़की कभी गिफ्ट ले जाती है क्या? मैसूर से हुबली जा रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। हम उसकी शादी में जा रहे हैं इसलिए उसे हमें गिफ्ट देना चाहिए। हाँ? कोई आया है क्या? हमारे मालिक की बेटी की शादी में कोई आया है क्या? कुछ लोग पहले वाली बस में आ गए, कुछ लोग बाद वाली बस में आ गए। इस बस में भी कोई आया है क्या? अरे कोई आया है क्या? हमारे मालिक सीतापुर जी की बेटी की शादी में कोई आया है? अरे कोई है? मैं कब से पूछ रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि किसी ने पूछा नहीं। कोई बस में सोया है तो उठ जाओ, हुबली बस स्टैंड पर आ गए। सीतापुर जी की बेटी की शादी में आए हुए लोगों को लेने के लिए कोई आया है क्या? हाँ? कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई सोकर जाग रहा है, खड़े खड़े मुंह खोल रहा है। कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बस आकर भी काफी देर हो गई है, यहाँ पर कोई सुनने वाला है कि नहीं? ओहो, तो आप लोग हैं, रुके मैं आ रहा हूँ। अरे रे 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 रे, मैं आप लोगों को वहाँ ढूंढ रहा हूँ, आप लोग यहाँ आप आए हैं? आप कैसे हैं? आपकी बीवी कैसी है? आपके बच्चे कैसे हैं? आपकी सास कैसी है? आपके ससुर कैसे हैं? आपके खेत कैसे है? आपका खलिहान कैसा है? अरे मेरे बाप, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बचपन से मुझे जानते हो। आपको याद नहीं है अपने धोती का कोना हिलाते हुए लड़कियों के हॉस्टल में वॉचमैन की ड्यूटी? मैं वॉचमैन था। जेरॉक्स मशीन, याद करो याद करो याद करो। अरे भाई, मैं 20 एकड़ जमीन का मालिक हूँ, मुझे क्या जरूरत है लड़कियों के हॉस्टल में नौकरी करने की? सच कहा आपने, 20 एकड़ का मालिक लड़कियों के हॉस्टल की रखवाली क्यों करेगा? मैं जानता हूँ वो आप नहीं है, फिर वो कौन है जो आपकी तरह दिखता है? हाँ, छोड़ो ना, हाँ। बेकार में क्या कंफ्यूज होना। चलो चलते हैं, लेट भी हो रहा है। चलो ए लड़कियों चलो आ जाओ। अरे यार, तुम्हारी उल्टी सीधी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे ये हमें किडनैप करके कहीं और तो नहीं ले जा रहा है ना? शादी दिल्ली में है, तो फिर ये हमें किसी और गांव में क्यों ले जा रहा है? हेलो, मेरी सहेली की शादी गांव में ही है। हाँ? गांव में? मुझे पहले पता होता तो मैं नहीं आता यार। यहाँ पर भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हाँ, देखो कैसी सजावट है। हमारे गांव में इससे बड़ा मंडप किसी ने नहीं बनवाया। सच कहा यार, घर तो नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ? ओह, यहाँ है। ओहो, आओ 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 आओ। सब खैरियत है ना बेटा? हाँ, सब लोग आराम से आए ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बेटी देखो, तुम्हारी सारी सहेलियां आई हैं। बूढ़े, इनका रहने का इंतजाम करो। ये फूलों को यहाँ नहीं सजाना है। ओह, पूरे घर को फूलों से सजाया गया है। लगता है इनके खेतों में फूल ही उगते होंगे। यहाँ आते ही हुलिया सुधारने के बजाय इधर उधर क्या ताक झाक रहे हो? वो सब छोड़िए, आपने बताया नहीं कि आप दुल्हन के क्या लगते हैं? दुल्हन का बाप हाँ। है ना, उसके बाप की हाँ। बहन का लड़का नहीं है क्या? मैं समझ गया। क्या समझ आप गए? ऊंची चीज है। बाप रे, क्या सही पहचाना। तुम यहीं रुको, हाँ। लड़कियों का सारा इंतजाम मुझे ही करना है। मैं चलता हूँ। हाय, वेलकम। Thank you. कैसी रही जानी? तुम लोगों को तो कल आना था और आज जाके पहुंची हो। वो क्या है ना, हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। ये क्या, तुम इसे भी साथ लेकर आई हो? तुम दोनों के बीच लव शुरू हो गई है क्या? अच्छी। ए, लव वव कुछ नहीं है।
किस्मत बीच रास्ते में बेताल की तरह हमारी पीठ पर सवार होकर आ गया। ए तू रहने दे। तूने उसके साथ पानी पूरी खाया था, ये मुझे याद है। हाय सिस्टर, हैप्पी मैरिड लाइफ। सब अच्छा ही होगा। शादी के बाद पति की अच्छे से सेवा करना, झगड़ा करके कभी मायके में लौट कर मत आना, वरना इस भाई का दिल बहुत दुखेगा। एक्चुअली मैटर ये है कि मुझे इनविटेशन मिले बिना भी मैं शादी में आ गया, लेकिन औरों की तरह बिना कुछ लिए मैं नहीं आता। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा, इसे कबूल करो। तुम्हें शायद सिर्फ पानी पूरी का ही मैटर पता है, वन डे डेटिंग मैटर के बारे में नहीं पता ना। बाद में बताऊंगा। राजू भैया, ऐसा अरे कुछ कोई नहीं बात है। नहीं, चलना यार, आजा। इस घर में तुम्हें 50 लोग दिखेंगे, लेकिन काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ? सामने सीधे जाओगे तो राइट साइड में तुम्हें बाथरूम मिलेगा। जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। ठीक है, हो जाता मुझे हूँ। और भी काम करने हैं, टाइम वेस्ट मत करना। वो मैं सॉरी। सॉरी। हाँ, इट्स ओके। सुनो, लोग मुझे प्यार से पद्मा बुलाते हैं। पद्मा है या सदमा, मुझे इससे क्या। अरे शादी कहाँ पर है और ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जरा शांत रहो, शादी का घर है, भाग दौड़ के लिए गाड़ी चाहिए ना, इसीलिए गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ कि गाड़ी कहीं बीच में ही ना रुक जाए। चलो मंदिर में भगवान को प्रणाम करके आते हैं। हमारे गांव की शादी देखने आया हो, तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे। देवाधिदेव के साथ सारे देवता स्वर्ग का काम छोड़कर अक्षत डालकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आते हैं, ऐसा लोग कहते अच्छा हैं। ये बात है। हाँ। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे रे, आजकल के लड़कों को अपने सामने रहने वाले माँ बाप ही नहीं दिखाई देते, तो भगवान कैसे दिखाई देंगे, तुम्हें बताओ। सही कहा। अरे नमस्ते राजू। नमस्ते, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ। मैं भी आप ही की तरह हूँ। ये पूरे पहलवान ग्रुप को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? चेक नाके तक जाना है, कोई आ रहा है। क्यों छोटे, तुम मेहमानों का स्वागत करना छोड़कर ये खंबा क्यों नोच रहे हो? बाजू में तालाब है, गिर जाओगे। सर, देवी के दर्शन हो गए सर। देवी के कहाँ दर्शन हुए? वहाँ देखिए ना सर, वो बीच में पिंक साड़ी पहनकर आ रही है ना, वही मेरे मन मंदिर की देवी है। ये कहाँ की देवी है? गोरी चिट्टी सूखी मिट्टी की मूर्ति लग रही है, इसे तुम देवी मान बैठे हो क्या? उधर देखो, असली देवी तो वहाँ से आ रही है। हाथी पर सवारी करने की बात कर रहे हो? हाथी और सवारी के बीच में क्या अंतर है, तुम्हें पता नहीं है ये क्या? क्या छोटे, मेरी बीवी तुम्हें हाथी नजर आ रही है? हाँ। खैर छोड़ो, हर लड़की अपने चाहने वालों के लिए देवी होती है। चलो चलो यहाँ आओ। हाँ, ये देखो 7 फेरे लेने वाला मंडप है। इस मंडप में जो भी दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। समझ गए ना? हाँ। झलक 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 दिखा दे झलक। आप आए, बड़ी खुशी हुई है। सोचा था तुम प्यार से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दोगे, लेकिन तुम उसकी शादी किसी और से करवा रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? वैसे जोड़ी बहुत प्यारी है। एक बात आप भूल गए यजमान, अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाओगे, फिर मुझे दोष मत देना। मेरी नजर पड़ते ही हाथी खड़ा होकर सलाम करता है मुझे, फिर आपकी क्या औकात। खैर जाने दो, शादी तो कर ली तुमने अपनी बेटी की, लेकिन उसकी सुहागरात तो किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा कोई अनर्थ मत करना बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुम मेरी बच्ची का पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? हमें शांति से जीने दो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, तो तुम इसके दामाद हो। प्रीपेड कार्ड की हैसियत नहीं है और पोस्टपेड खरीद के रखा है। आज तो तेरी शादी है ना? इसको पहनाओ पहनाओ रे। हैप्पी मैरिड लाइफ। मेरा बाप मुझे शैतान की औलाद कहकर पुकारता है, इसीलिए मैं बड़ा होकर शैतान बन गया। सालिया अक्षत ला।
मुबारक हो। ए मेरी जाने मन, मैं आ गया हूँ। हाँ, पूरा पेट भर के खाना छोटे। हमारे गांव की शादी में किस तरह का पकवान बनता है देखा? भजिया, ओ वड़ा, भाई, लड्डू, हमारे फ्राइड गांव में राइस। भी बहुत शानदार खाना बनता है। तुम्हारे यहाँ पर जो जश्न में खाया जाता है वो हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पे रोज सजता है। अच्छा ये बताओ, शादी हो गई क्या? अभी शादी खत्म नहीं हुई है। अभी 10 बजे पूजा अर्चना होगी, प्रभात फेरी होगी, स्वागत समारोह होगा। हा, देखो नमिता के साथ गिरीश। रिसेप्शन का इंतजाम कितना अच्छा लग रहा है। उसमें क्या है, गिफ्ट देने आ गए, इन्होंने ले लिए, फोटो खिंचवाया और चलते बने, वो सब ठीक है। शादी हो गई क्या? अभी नहीं हुई है। रात के खाने में तुम अपनी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार रहना। ओहो गौड़ा जी नमस्ते। नमस्ते जी। जरा मुस्कुराइए प्लीज। पता नहीं ये पद्मा मेरे पीछे हाथ होकर क्यों पड़ गई। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग क्यों नहीं आती?